सो इट हैज़ बीन ब्यूटीफुल जर्नी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है स्टेज पर, क्योंकि आप स्टेज पे जब अकेले खड़े रह कर के सामने आपके हज़ारों में ऑडियंस होती है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं सब इनसे सीखा हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। तुला माहिती आहे, डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर किड, आई थिंक यू वर 6th स्टैंडर्ड बॉय, Yes. ठीक है? जब मैं वो जो कैंप होस्ट कर रहा था, मैं उस कैंप में मैंने सब बच्चों के लिए कॉल मी सागर, हाँ। एंड देन जो इवेंट मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ से ऊपर से कमांड है कि आपको बाल कट करने पड़ेंगे। तो आई सेड कि मैं इवेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बाल मतलब बहुत प्यारे थे मेरे बाल। सो एंड मतलब सर तो मराठी गाणं आलं म्हणजे यू नो यू हैव टू डांस, एंड ही जस्ट लुक एट मी लाइक दिस, डूड आई एम नॉट डांसिंग, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। हाँ, मतलब उनके चेहरे पे ऐसा था कि भाई हमको मार देंगे। इफ सर इज लिसनिंग टू दिस, सर आई एम, आप उस दिन बहुत गुस्से में मुझे देखा था ऐसे। अच्छा लगा, आई मीन आई लाइक इट। मैंने जैसे कहा कि अच्छा लगता है जब कोई आपसे कुछ पूछता है आपकी जर्नी के बारे में, तो यार यू दैट मेक्स यू फील गुड। हेलो एवरीवन, मैं प्रथमेश शिवाले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं एक मेरे नए कंटेंट में, जिसका नाम है प्रथमेश स्पीक्स। बेसिकली इस कंटेंट में हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं कुछ बहुत ही अतरंगी लोगों के साथ, या फिर बहुत ही यूनिक लोगों के साथ, जिनके साथ हम लोग बात करके उनके इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनके साथ बात करके बहुत ही मज़ेदार बातें करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पहले गेस्ट से, सागर अहरवाल। क्या कहोगे, पहली बार हमारे पॉडकास्ट के आप पहले ही गेस्ट हो, कैसा लग रहा है? यार अच्छा लग रहा है यार, मतलब खुशी होती है जब कोई आपसे कुछ सवाल करता है आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपके अचीवमेंट्स या फिर आपके बैड एक्सपीरियंस को लेकर के, तो अच्छा लगता है। तो कैसा रहा आपका जो एक्सपीरियंस, मतलब जो आपका जर्नी है, लाइफ जर्नी, टीनेजर से लेके आरजे तक, फिर बाद में आप फिर एंकरिंग के So I have always been an anchor, even for the radio stage, even for the brands, movie, जो भी launch हमने किया है, जो भी मतलब promotions वगैरह करते रहता हूँ। So it has been more of an anchor journey, then shifted towards an educator, then now I have my own academy. So it has been beautiful journey. काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है स्टेज पर, क्योंकि आप स्टेज पे जब अकेले खड़े रह कर के सामने आपके हज़ारों में ऑडियंस होती है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बाय द वे उनको बता दो कि मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, और मैं इनको मामा बुलाता हूँ बेसिकली, क्योंकि बहुत ही क्लोज रिलेशन हो गया अभी हमारा, बहुत फैमिली रिलेशन हो गया। इट्स बीन years now. यस, एक दिन डिकेड हो चुका है, 10 साल तो हो चुके हैं, बहुत उससे भी ज़्यादा हो चुका है। मैं व्हेन आई वाज किड आई वाज विद हिम। आज जो कुछ भी मैं मतलब ये एंकरिंग, मैंने भी बहुत सारे एंकरिंग किया है, और बहुत सारे इवेंट्स, यस, जो कुछ है मैं सब इनसे सीखा हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। सो सागर जी, सागर दादा, सागर मामू, क्या क्या कहूँ आपको? You can call me just सागर, आवडेल मला। नहीं, बट तुला माहिती है, डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर किड, आई थिंक यू वर 6th स्टैंडर्ड बॉय, ठीक है? जब मैं वो जो कैंप होस्ट कर रहा था, मैं उस कैंप में मैंने सब बच्चों के लिए कॉल मी सागर, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं कि सागर दादा, सागर मामा, सागर काका, सागर भैया, सागर दादा, ऐसे लाइक सागर बुलाओ यार, अच्छा लगता है, मतलब नाम में वजन है मेरे, सबसे बड़ा नाम है। अब समर कैंप की बात आ ही गई है, हाँ, तो वो भी किस्सा बताइए दो जिधर आपने मुझे रुला दिया था। I don't remember, मतलब कुछ तो डाटा था मैंने, न्यू स्टार्टेड मैं वो जो इंसिडेंट था मैं मुझे अभी तक याद है क्या हुआ था, कि बेसिकली कैसा होता था कि हम लोग पूरा दिन सागर भैया, सागर मामू के साथ रहते थे। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सुबह दोपहर के 12 से लेकर के शाम के 5 बजे, 5:30, 8-9 बजे मॉल बंद होने तक हम लोग कोरम मॉल में ही रहते थे। हाँ, तो लास्ट में सबसे लास्ट जो हमारा जो एक सेक्शन था टैलेंट हंट का, टैलेंट राउंड था, यस। तो उसमें अब सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाना है, तो मुझे मैंने कभी स्केटिंग की, मैंने कभी सिंगिंग की, कभी पोवाड़े गाए, कभी मिमिक्री की, ये सब। पर सागर दादा को मेरे से एक चीज चाहिए थी, वो थी डांस, जो मुझे बिल्कुल आता नहीं। आई रिमेंबर नाउ, जो मुझे बिल्कुल आता नहीं। सो मैं ऐसे एक दिन उठा, गया टैलेंट हंट के लिए, मेरा नंबर आया, सागर दादा ने मुझे बोला। सो मैं गाने गाने वाला था, वो लुंगी डांस का वाला वो गाना गाने वाला था मैं, पर सागर दादा था कि नहीं, तुझे इस सॉन्ग पे डांस ही करना है। सो वो पूरा स्टेज पे बोल रहा है मुझे कि तुझे डांस ही करना, और मैं सारे ऑडियंस के पास देख रहा हूँ और ऑडियंस मेरे पास देख रहे हैं, मुझे रोना आ गया। They were waiting for you actually, उनको because every day, मतलब जब भी वो टैलेंट राउंड के ऑडिशन से लेकर के जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, उसके अंदर एवरीबॉडी डूइंग गुड। सो ऑडियंस ने या फिर जो हमारे जज आते थे, उन्होंने तुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करते देखी थी। सो मुझे था कि इसको डांस करते, डांस भी कर लेगा शायद से बंदा, बिकॉज जब पोवाड़ा हुआ था, पोवाड़ा, हाँ, सो तब आई रिमेम्बर यू वर
little bit moving, you know. जब आप महाराज के बारे में बात कर रहे थे, ये जो महाराज की महिमा आप गा रहे थे, so it was just goosebumps. तो वो इतना सुंदर था, so I wanted to dance actually. कि एक मतलब एक्सप्लोर कर ले, मतलब छोटा बच्चा था तू तो वैसे भी बहुत हाँ, पर बहुत मजा आता था जो कुछ था, हम लोगों ने बहुत that was a beautiful golden days. मैं कहूँगा कि यार if I like now what you're doing here, हो गया graduation yes, मतलब 7th class की बात है, so it's a really big journey. Yes, it's been a long journey. So आपने जो था गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के साथ स्टेज शेयर किया, तो वो क्या फीलिंग थी वो? यार मतलब इवेंट के पहले तो बता दूं मैं, मतलब इवेंट के पहले मुझे बिल्कुल भी शो नहीं करना था. So if you remember, Prathamesh, मेरे ना लंबे बाल हुआ करते थे. हाँ, I remember. He has a very long hairs, and which my father basically loved that hairstyle. Many of them. काफी मैंने ज़्यादातर पैसा उस बालों की वजह से कमाया, मुझे ऐसा लगता है. And then जो इवेंट मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ से ऊपर से कमांड है कि आपको बाल कट करने पड़ेंगे. तो आई सेड कि मैं इवेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बाल मतलब बहुत प्यारे थे मेरे बाल. एंड देन फिर कुछ नहीं थे, तो किसी ने मुझसे बड़ा ही डांटा कि तू भगवान के साथ काम कर, तू जानता है लोग तरसते को देखने के गोना स्टैंड नेक्स्ट टू हिम. एंड कुछ नहीं, फिर मैंने बाल कट कर लिए थे एंड दैट वाज एन अमेजिंग शो. 50,000 के ऊपर ज़्यादा क्राउड था ऑडियंस में. एंड व्हेन आई वाज ऑन स्टेज आई वाज एक्चुअली स्वेटिंग, में पूरा गीला था. मैंने अपना ब्लेजर 2 बार चेंज किया, मैंने अंदर के शर्ट 3 बार चेंज किए, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था एंड आई हैव टू मेक देम यू नो एनर्जेटिक. तो बाप रे, मेरी मतलब वो मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे यू नो सचिन सर जब स्टेज पे आने वाले होते हैं तो जो वाइब क्रिएट करनी होती है, यू नो वो जो नारे आप सुनते हो सचिन सचिन, क्रिएटिंग दैट नारा नॉट इन द स्टेडियम नाउ इन एन मॉल, सो दैट वाज रियली डिफिकल्ट एंड दैट वाज अमेजिंग. आई सेकेंड डे की हेडलाइंस बनी पूरे बॉम्बे महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में. सो आई वाज विद सचिन सर, तो या दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. सो बेसिकली कैसा होता है फिर जब इतने सारे ऑडियंस एक साथ आते हैं? आप बोले जैसे 50,000 प्लस जो ऑडियंस थी, उसको हैंडल कैसे कर लेते फिर आप? यार हैंडल कैसे करना होता है यहाँ पे, मतलब आई डोंट हैंडल मच वेरी फ्राइंग, इट जस्ट आई टॉक, आई बी कम्युनिकेटिव. मतलब मेरा ये नहीं होता कि मैं कुछ बोले जा रहा हूँ ऑडियंस बस सुन रही है, नहीं. सो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आई टॉक टू देम and they answer it, then I say something, then they say something. Okay. So मतलब मैं normally जब audience सामने इतने सारे लोग होते हैं, I really make sure that मैं हर किसी से अपना eye contact मिला रहा हूँ. I'm making feel that मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, making feel मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ. So this is one thing that I believe on stage, कि आप जब stage पे चढ़ते हो तो आप ना आगे वाले व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से same जगह पर same position पर हर एक से बात कर रहे हो. ये नहीं कि आप किसी एक से बात करो बाकी सारे होके देख रहे से, नहीं. So मैं मेक श्योर करता हूँ सबसे एक साथ बात कर रहा हूँ और वो बहुत ही इंटरैक्टिव है वो. हाँ. So as we know, you write stories, you narrate stories. Yeah. So what's the main point that should be in storytelling? Okay. देखिए स्टोरी टेलिंग की जो जान होती है वो कनेक्शन होता है. मतलब जब मैं स्टोरी टेलिंग में जब कहता हूँ, मैं कुछ सुनाता हूँ, कुछ कहता हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर यू नो दिस वन शो जहाँ पे मैं कुछ कह रहा था. And for that minute, basically it was about Radha and Shri Krishna. And for that I was feeling myself as a Shri Krishna. मैं जिस तरह से वो बता रहा था कि मैं वैसे बता रहा था कि अगर श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा होगा तो कैसे कहा होगा. So I was actually feeling that. So मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जब कभी कोई कहानी सुनाता है तो जब तक उस कहानी के एक किरदार आप नहीं होते, उस कहानी के अंदर आप होते नहीं हो, you cannot be third person seeing and you know saying it. मतलब ठीक है ऐसे भी लोग करते हैं, काफी अच्छा कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी के अंदर जब स्टोरी टेलर हो तो आप उसको जियो, वो कहानी आप में होनी चाहिए, और जब बोलो उसको फील करके बोलो, तब आगे वाला व्यक्ति उस चीज को फील करता है. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. एज एन एंकर, व्हिच वाज योर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? ऑन स्टेज? यस, ऑन स्टेज. यार स्टेज के ऊपर तो काफी बेस्ट मोमेंट्स है. आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं आई ऑलवेज गॉट अ चांस टू शेयर स्टेज विद people, celebrity या dignities जिनको लोग दूर से देखते हैं और उनके बगल में खड़ा रहा हूँ. बहुत सारे मोमेंट्स थे यार. The one that I have shared a stage with साधना सरगम जी, वो मेरे लाइफ का अच्छा था. उसके साथ there is one event I was doing, 2 events I'll tell you, 2 events. Okay. So एक जहाँ पे ऑडियंस में मोस्ट ऑफ द पद्मश्रीज थे.
सारी ऑडियंस में कम से कम 8 से 10 पद्मश्री बैठे थे। हाँ, मतलब छोटा सा इवेंट था, काफी मतलब बट सारे बड़े बड़े डिग्निटीज थे, तो उसमें से 8 से 10 तो पद्मश्री थे। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे ब्रीफ दी गई थी मेरे क्लाइंट से कि डू ऑल अ पद्मश्री, सो बी श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग एंड ऑल। तो मैंने बोला यार इवेंट क्या है, इवेंट वाज कि टू मेक देम फील गुड, to make them enjoy the after prince वाला thing, like it's a party now. So अब पद्मश्री से काफी बड़े डॉक्टर लाहने उसमें थे, ठीक है, जो कि जेजे के डीन है। हाँ, so काफी बड़े लोग थे। अब वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं, डॉक्टर नागार्जुन जी थे, ठीक है, एंड काफी बड़े बड़े लोग थे। और उसके अंदर ऐसा हो रहा था कि यार, तो मैंने उसको मैनेजर को बोला, इवेंट मैनेजर की, भाई देख मैं ना एज एन एंकर जाऊंगा, आई डोंट नो वहाँ पे कौन है ऑडियंस में, बट आई विल मेक श्योर एवरीवन गोना एंजॉय। एंड ट्रस्ट मी, डॉक्टर लहरी से लेकर के लहरी मैम वेरी फेमस, ठीक है, वो शी वाज डांसिंग सालसा विद मी, ठीक है, डॉक्टर नागार्जुन वाज डांसिंग ऑन अ फ्लोर, डॉक्टर लहाने, मतलब उनको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसमें पहला डांस करते देखा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लाइक कि आई स्टार्टेड टॉकिंग इन मराठी एंड व्हेन डीजे ने म्हटलं की एक मराठी गाणं लाव म्हणला था, सो एंड मी म्हटलं सर तर मराठी गाणं आलं म्हणजे यू नो यू हैव टू डांस, एंड ही जस्ट लुक एट मी लाइक दिस, डूड आई एम नॉट डांसिंग, very strictly, हाँ, मतलब उनके चेहरे पे ऐसा था कि भाई हमको मार देंगे, if sir is listening to this, sir आप उस दिन बड़ा गुस्से में मुझे देखा था ऐसे, and then फिर उन्होंने बोला कि चल नाचू यार, and I'm like God जाना ही मेरी, and then it has become such a best moment because वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्ट्रगल, त्याग तपस्या करके उस मकाम तक पहुंचे जहाँ पर आज उन्हें पद्मश्री का किताब दिया गया है। So you know, so that was the best, and this one event I was hosting for specially abled kids. तो उस दिन यार औकात पता चली थी मुझे, लाइक कि वो बच्चे जो थे, छोटे बच्चे थे, और कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था, हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल एबल्ड हम जिसे कहते हैं, एंड देन दे वर टॅलेंटेड। प्रथमेश, ट्रस्ट मी, मतलब मला असं वाटलं की मला सुद्धा काही येत नाही त्यांच्यासमोर, इतका छान डान्स करत होते ते लोक, इतका छान बोलत होते, गात होते, एव्हरीथिंग वॉज सो ब्युटिफुल. I realized, dude, what I'm doing on this earth. I still have to learn. I still have to progress and, you know, do something कि मैं इनके लेवल पर आऊँ. So this was one of my best moment on stage, जो मुझे आज अचानक कोई बोले तो याद आ जाता है. So let's get to rapid fire questions. Favorite actor? अमिताभ बच्चन जी. Favorite actress? ऐश्वर्या बच्चन जी. Favorite singer? Favorite singer, जूने नए. जूने भी नहीं. If you talk evergreen, Lata Mangeshkar ji. Okay. If you talk someone I'm liking these days a lot is Harish Moel. Okay. Yeah. So favorite movie? दम लगा के हरीशा. क्यों? ऋषिकेश है उसमें. हरिद्वार है ऋषिकेश. I love ऋषिकेश and हरिद्वार. So अगर दोनों में से एक चूज करना है आपको, लता मंगेशकर जी या आशा भोसले जी? If I have to dance, Asha Bhosle. If I have to be quiet, एकांत, लता मंगेशकर जी. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट. सर कैसे लगा आके पॉडकास्ट में? अच्छा लगा, आई मीन आई लाइक्ड इट. मैंने जैसे कहा कि अच्छा लगता है जब कोई आपसे कुछ पूछता है आपकी जर्नी के बारे में, तो यार दैट मेक्स यू फील गुड. सो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आने वाले हैं. डू वॉच. सो सब्सक्राइब टू प्रथमेश स्पीक्स. थैंक यू सो मच. Bye. Okay. Thank you guys. Thank you for inviting me, and do watch, listen, and lots of love to Prathamesh Speaks. Thank you so much. तर काढला ना, हे रेकॉर्ड झालं का? हे मम्मीला दाखव तुझ्या. प्रथमेश शेवाळीची रंगरंगोटी होताना. He's paying me extra for this, by the way. Really? Yeah. अगर खुद को कुछ मिल जाए तो उसमें से कुछ दे दे तू. नहीं, जब इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इतने सारे एड्स आएंगे तो बड़ा पैसा आएगा. पैसा है तो बड़ी. चल भाई बंद कर, चल वीडियो वाला, तो फोकट में इतना ही काम करना है. ये है वो शख्स. अच्छा. और So ये कुछ ये स्वप्निल भाई चेहरे को मैट करता है. जय महाराष्ट्र. मेरे को अपना आप दोनों का नेशनल कलर अच्छा है. इसका नेचुरल कलर क्या, इधर देख.
मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, पहले भी ऐसे ही दिख रहा था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? प्रथमेश रोलिंग, मास्टर शॉट रोलिंग, गो। So what would be 1 नहीं, 2 3 ना कट नको करू. सागर दादा रोलिंग, प्रथमेश रोलिंग, मास्टर शॉट रोलिंग, प्रथमेश रोलिंग, मास्टर शॉट so रोलिंग, आना गो. कळत नाही का रे तुला? एक हे द्या मला, आयफोन. अच्छा हो, माझ्याकडे. चलो स्टार्ट करूया. ते तिकडे पण दोघं सही आहे. हो तिघं चालू होतं याला तिघं चालू होतील. तिकडे पण आहे. मनीष हा, तिघं कॅमेरा चालू होता. तो चालू दे. चलो 3 2 1 गो. सो थांब. हा, मी कॉल केल्याशिवाय बोलू नको. स्टार्ट.